हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम लोगों ने फिजिक्स की शुरुआत कर दी है। चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। पिछले वीडियो तक चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, आपको नोट्स मिल जाएगा, मिल चुका है। ठीक है, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और वीडियोस देखिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है कि सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो बताइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, आपको किसी भी तरीके की समस्या होगी तो आप व्हाट्सएप आप अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें मैसेज करेंगे, लिख देंगे कि सर मुझे ये बात नहीं समझ में आई, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, चैप्टर 2 हमारा है यूनिट एंड मेजरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये चैप्टर है, जिसके जो आपको एक बेस देगा, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट। ठीक है, तो फिजिक्स सब कुछ जो है वो मेजरमेंट ही है। तो ये यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ सकते हैं कि इफ यू आर स्टडिंग द फिजिक्स देन यू आर डूइंग मेजरमेंट। तो मेजरमेंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना भाई आपको पूरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस यूनिट को अच्छे से पढ़ना है। आफ्टर इट जो यूनिट्स आएंगे जिसकी जो वैल्यू होगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। दैट मीन्स भाई मेजरमेंट करेंगे लेकिन किसका करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है फिजिकल क्वांटिटी। देखिए बेटे, ऐसी क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट या तो एक्सपेरिमेंटली या लेबोरेटरी में, या तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू या लेबोरेटरी के थ्रू हम कर पाए, वो क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज बोली जाती हैं। अब आपके मन में आया कि हर क्वांटिटी को हम लेबोरेटरी में ले जाएं। लेबोरेटरी मतलब जरूरी नहीं है बेटा कि आपका बंद दरवाजा, बंद कमरा और उसमें इक्विपमेंट्स लगे हों वो लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी इज समथिंग अबाउट वेयर यू आर यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, किराने की दुकान पे जो वेट लिफ्टिंग मशीन है, वेट करने वाली मशीन है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लेबोरेटरी। अगर आप वहां पे 1 kg शुगर मेजर कर रहे हैं देन यू कैन ऑल्सो से दैट कि हम वी आर यूजिंग लेबोरेटरी। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी सी दैट लेबोरेटरी इज वेल फर्निश्ड, वेल रूम है ना भाई, अच्छा रूम अच्छा होता है। बट अगर यहाँ कहा जा रहा है एक्सपेरिमेंटली, देन उस मेजरमेंट को भी आप कह सकते हो कि ये लेबोरेटरी में मेजर किया जा रहा है, लेबोरेटरी मेथड से किया जा रहा है। एंड अनदर वन इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड से बेटे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें डिस्टेंस निकालनी है, किसका, सन का डिस्टेंस निकालना है यहाँ से, या सन का डायमीटर निकालना है, यूनिवर्स का डायमीटर निकालना है, यानी इस तरीके की क्वांटिटीज को मेजर करना है। देन हाउ कैन वी डू दिस, हम इसको कैसे कर सकते हैं। सपोज यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, तो कैसे कर सकते हैं, क्या हम स्केल और टेप ले जाके वहां पे मेजर कर पाएंगे। जबकि मैंने आपको बताया कि कितना छोटा होता है न्यूक्लियस, आपने कुछ वीडियोस पहले आपने ये समझा। बट हम लोग करते हैं, तो ये कैसे होता है बेटे, ये कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका एक्सपेरिमेंटली या लेबोरेटरी के मेथड से, के यूज से अगर हम वैल्यू मेजर करते हैं बेटे, तो ऐसी क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ओके, नाउ यू कैन मेक द नोट्स फ्रॉम वीडियो एंड ऑल्सो फ्रॉम पीडीएफ। दोनों सेम नोट्स होने वाले हैं, आपको बहुत घबराने की बात नहीं कि इसमें कुछ और आएगा, इसमें कुछ और आएगा, नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि देखा जाता है कि कुछ बच्चों के क्लास मिस हो जाते हैं, कुछ लोग नेटवर्क प्रॉब्लम या इन सब चीजों को फेस करते हैं। दैट इज वाई हम दोनों तरीके के मेथड्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 दिन पढ़ाने पर मैं आपको एक दिन का प्रीवियस 3 से 3 और 4 डेज का नोट्स दूंगा, तो आप उसे पूरा कर लेंगे। और जिन लोगों ने वीडियोस के थ्रू नोट्स बनाई है वो भी एक बार नोट्स को मैच करा लेंगे, हाँ वही चीजें हैं, तो आपका भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ सेम चीजें चल रही हैं। ठीक है, कुछ बच्चे वीडियोस के थ्रू नोट्स नहीं बना पाते, ये तमाम चीजें ऐसी हैं
कुछ लोग सोचते हैं कि मैं प्रॉपर देख लूँ तब नोट्स बनाऊँ, तो ठीक है, जैसे भी करना चाहें आपको दोनों मेथड्स अवेलेबल। लेकिन बेटे फिजिक्स की कॉपी अब बना लीजिए, बिकॉज नाउ वी आर इन द चैप्टर 2। अब आपको पर डे नोट्स मेंटेन करनी है, बिकॉज डे बाय डे वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर स्पीड। ओके, तो सेशन इज 1 or 2 months लेट, देन वी हैव टू कवर दिस टाइम। ठीक है, हमको इस टाइम को कवर करना है ना, सबको समझते हुए टाइम को थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे। तो कम बैक टू अवर टॉपिक, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में बेटे हमने जाना कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एक्सपेरिमेंटली और इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो चलिए लिखते हैं दोज क्वांटिटीज which can be measured, which can be measured, double level कह रहे हैं, which can be measured in laboratory और experiment। और called physical quantities। बैक टू दिस टॉपिक अगेन, दैट मीन्स हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज फिर से डिस्कस करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, आफ्टर नोइंग दैट व्हाट इज द मेजरमेंट, ओके, एंड व्हाट इज द यूनिट एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स, अदर थिंग्स। ओके, तो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज के बारे में। फिलहाल हम लोग मेजरमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोग मेजरमेंट तो पढ़ने जा रहे हैं, बट व्हाट इज द मेजरमेंट हमें ये तो जानना है, बिकॉज यू आर वेल नोन अबाउट द मेजरमेंट। बट अगर आपको डिफाइन करने को बोला जाए तो आप जरा वीडियो को पॉज करके 5 सेकंड सोचिए कि आप मेजरमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या आप मेजरमेंट को बता पाएंगे? तो चलिए करके देखते हैं। आंसर आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर कि हमने इस तरीके से किया। ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ आपको मेजरमेंट के बारे में पता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए तब तक मैं हेडिंग कर लेता हूँ। तो बेटे अगर मेजरमेंट को आपने कहीं देखा, देख ही रहे हैं डेली लाइफ में, कहीं आप लेंथ स्केल मेजर कर रहे हैं, कहीं टाइम मेजर कर रहे हैं, कहीं आप वेट अपना मेजर कर रहे हैं, दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट यू आर सीइंग अराउंड यू, है ना, इन डेली लाइफ। तो मेजरमेंट आप देख रहे हैं, बट हाउ कैन यू डिफाइन इट, मतलब आप कॉपी में कैसे इसको डेफिनेशन में लिखेंगे? ये तो सभी देख रहे हैं, सभी मतलब समझ रहे हैं इस बातों को, लेकिन इसको कैसे डिफाइन किया जाए इसको समझते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल देखिए बेटे, यू सी व्हेन यू गो फॉर बाइंग वेजिटेबल, ठीक है, वो तराजू लेता है, तराजू पे कुछ वो एक फिक्स वेट रखता है, एक तरफ किसको रखता है जिसका मेजरमेंट करना, मतलब आप मान लीजिए आलू लेने गए या जो भी लेने गए व्हाटएवर, तो ये मेजर किया। व्हेन दिस टाइप ऑफ कंडीशन अगर आप कहते हो कि ये वेट इसके वेट के इक्वल है, पता नहीं, तो आपने क्या देखा कि ये प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन है कि नहीं, इसके साथ इसका कंपैरिजन है। कैसी क्वांटिटीज होनी चाहिए? प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। अब सिमिलर क्वांटिटीज क्या है बेटे, मैं बहुत टाइम लूंगा इस पर, थोड़ा बोर ना होना, लेकिन अगर आपको क्लियर हो गया तो पूरी लाइफ क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला जाए बेटे कि आप लेंथ मेजर करो, देन आप इसको यूज करोगे, आप अपने ये 1 kg वाले वाट का इस्तेमाल करोगे, या आपको लेंथ मास मेजर करने को बोला जाए तो आप क्या टाइम से घड़ी से करोगे कि नहीं ये 5 सेकेंड वेट है इसका? नहीं, एवरी क्वांटिटी हैव देयर ऑन मेजरमेंट टाइप और यूनिट। तो अगर आपको मास मेजर करना है तो आपका मास का यूनिट होना चाहिए, वेट यूज कर रहे हैं तो वेट का यूनिट होना चाहिए, लेंथ यू निकाल रहे हैं तो लेंथ का आपके पास स्केल होना चाहिए, लेंथ का मेजरमेंट होना चाहिए ना।
तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज क्या है, सिमिलर है कि नहीं। अब सिमिलर क्वांटिटी के साथ इसमें एक आपको पता है, एक के बारे में आपको पता है, यू आर वेरी श्योर अबाउट दिस पार्ट कि ये इतना केजी है, ठीक है। यू आर अननोन टू दिस बिकॉज आप इसी को तो मेजर कर रहे हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। यहां तो क्लियर हुआ, इन विच वन इज नोन क्वांटिटी एंड अनदर विच वन इज नोन क्वांटिटी। तो इसको अच्छे से डिफाइन करें तो दिस इज मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ unknown quantity with the known quantity having same nature या कहें कि having same type of quantities। तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है बेटे, दो क्वांटिटीज का जिनकी नेचर सेम हो। दैट मीन्स अगर एक मास है, दूसरा भी मास मेजरमेंट कर रहा है, एक लेंथ का मेजर कर रहा है, दूसरा भी लेंथ, तो इस तरीके के प्रोसेस को बेटे मेजरमेंट कहा जाता है। आई थिंक आपको मेजरमेंट का डेफिनेशन क्लियर हुआ। अगर नहीं होता तो फिर से बताइएगा कि सर मेजरमेंट का डेफिनेशन हमें क्लियर नहीं है, प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन, ठीक है। दिस इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी, जिसके बारे में भाई हमें मेजर करना है। ये with a known quantity of same type। तो सेम टाइप के नोन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी के कंपैरिजन को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। जैसे इस बोर्ड का हमें लेंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, लेंथ स्केल ले आएंगे, घड़ी नहीं लेके आएंगे कि घड़ी से मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि ये लेंथ का मेजरमेंट है। तो जो इंस्ट्रूमेंट या जो डिवाइस यूज होगी वो लेंथ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली होगी। तो हम एक टेप लेंगे, जो भी हमारे पास मेजरमेंट, ठीक है, कंपेयर करेंगे और जो मार्क स्केल बताएगा, जैसे मान लीजिए 3 मीटर बता रहा है तो हम बताएंगे कि इस बोर्ड की ये लंबाई 3 मीटर है। तो हमने क्या किया, हमें क्लियर है उस टेप पर 3 मीटर क्लियर है, हम उस पर क्वेश्चन नहीं करते कि क्या ये 3 मीटर है कि नहीं है। वी आर वेरी श्योर अबाउट द मेजरमेंट ऑफ वी आर वेरी श्योर अबाउट द मार्किंग ऑफ द टेप। तो हम उससे कंपेयर करते हैं बेटे और बताते हैं कि ये उसका क्या है, लेंथ 3 मीटर है या जो भी हो, ठीक है। तो मेजरमेंट हमें समझ में आता है। अब बेटे किसी भी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, दो चीजों की आवश्यकता होती है। वी नीड टू थिंग्स टू एक्सप्रेस और मेजरमेंट। कैसे, आपसे मेजरमेंट करने के लिए बोला जाए कि आप मेजरमेंट करिए इस बोर्ड का, तो आप क्या करेंगे, मेजरमेंट कर लिया, देन आप कैसे किसी को बताएंगे कि क्या इसका मेजरमेंट आया, 3 मीटर आया, मान लीजिए 3 मीटर आप कह रहे हैं, तो आप क्या बता रहे हैं, 3 मीटर आपने इसका लेंथ बताया, ठीक है। या किसी भी मेजरमेंट को, मान लीजिए आपने किसी चीज का वेट निकाला, मान लीजिए उसका वेट आ गया 60 kg, टाइम का मेजरमेंट किया 2 आवर्स। तो एवरी मेजरमेंट में आप क्या देख पा रहे हो कि दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। एक आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे 3 है यहाँ पर 60 है, यहाँ पे 2 है, एंड अनदर वन जैसे यहाँ पे मीटर, यहाँ पे केजी, यहाँ पर आर, ये क्या है, यूनिट। यानी किसी भी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट वन इज यूनिट एंड अनदर वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू। अब अगर आप कोई भी एक चीज मिस करते हो तो उसे परफेक्ट मेजरमेंट नहीं बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे है ना पूछा जाए कि आपसे आपके स्कूल की दूरी कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे। मान लीजिए सपोज आपने कहा 7। अब 7 वॉट बेटे, 7 वॉट, कोई कहेगा केजी है क्या, कोई कहेगा मीटर है क्या, कोई कहेगा किलोमीटर क्या है। यानी व्हेन आप जब भी आप क्या करें, मेजरमेंट को एक्सप्रेस करें, देन आप दोनों चीजों का इस्तेमाल करें कि हमारे घर से स्कूल की दूरी 7 किलोमीटर, एक सपोज दूरी बता रहे हैं 7 किलोमीटर से 700 मीटर है। जो भी बताएं एक परफेक्ट
जैसे आपसे कहा गया कि जाओ घर बेटे घर शॉप से चीनी लेके आओ, अब ले आए तो कितना चीनी लाए? 1। ये 1 क्या है? डज इट मेक एनी सेंस? नो। जब तक आप बोलोगे नहीं कि हाँ 1 kg 2 kg या वॉट एवर यू ब्रॉट फ्रॉम हियर, जो भी आपने वहां से लाया, आपको एक परफेक्ट क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। तो आपको यहाँ से एक बात क्लियर हो गई बेटे कि एनी मेजरमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ 2 थिंग्स। देखिए, द मेजरमेंट, एनी मेजरमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड with 2 things, with explained as follows। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बेटे आप एक्सप्रेस कर रहे हो, उनको 2 चीजों की जरूरत है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की और दूसरा यूनिट। इस बात का याद रखना। एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट को आप 2 चीजों से क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। बारी बारी से जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने जान लिया। नाउ वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट, देन वी कैन अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल वैल्यू। चलिए, यूनिट, व्हाट इज द यूनिट? अब बेटे यूनिट के बारे में आप बताइए कि आप खुद से, जब भी आपको मैं बोलूं कि आप बताइए तो मतलब आप सामने तो है नहीं, आप खुद से सोचिए कि क्या हो सकता है। उसके बाद मेरे बातों को समझिए, फिर आप समझिए कि आपने जो कहा, मैंने जो कहा, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या गलतियां हैं, कितना सिमिलरिटी है, तो इससे आपका इंप्रूवमेंट भी होगा। तो ऑनलाइन क्लासेस में कुछ इस तरीके से जब करेंगे तो आप भी अच्छा इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो बेटे हम लोग यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट क्या होता है ये समझते हैं। शुरुआत दौर में आपने हिस्ट्री में पढ़ा कि जब सिविलाइजेशन हुआ तो कोई चावल के बदले गेहूं लेता था, गेहूं के बदले चावल, इस तरीके का है ना एक्सचेंज होता था। फिर बाद में समझ में आया कि चावल अलग तरीके का क्वांटिटी, चावल एक अलग तरीके की मटेरियल है, गेहूं एक अलग तरीके का मटेरियल है, तो इसका एक्सचेंज अच्छा नहीं। तो फिर शुरू हुआ कि चावल के बदले चावल ले जाएंगे। ठीक है, तो आज चावल लिया है मैंने आपसे, कल आप मुझे वापस करेंगे। इस तरीके की सिविलाइजेशन जब शुरुआत हुई तो मतलब एक्सचेंज होना शुरू हुआ। जब एक्सचेंज शुरू हुआ तो भाई आज आपने मुझे क्वांटिटी ऑफ चावल दिया, कल मैं उससे कम या ज्यादा दे रहा हूँ, कैसे क्लैरिटी आई, कैसे पता लगेगा? तो कंपैरिजन वहीं से शुरुआत हुआ। कंपैरिजन का मतलब एक तरीके से आइडिया वहीं से शुरुआत हुआ। तो भाई एक फिक्स ले लिए कि भाई एक ईंट ले लिया, पत्थर ले लिया, एक कोई ऐसा ले लिया कि भाई हम इसके इक्वल में आपको दे रहे हैं, आप इसी के इक्वल में मुझे दीजिएगा। तो समझ में आया? एक क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, एक्सचेंज में एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि भाई आप इस चीज के से ना मेजर करके कंपेयर करके ले जा रहे हो, इसी से कंपेयर करके मुझे देना। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब बात आई बेटे, चलो ये तो ठीक है, अब पत्थर है मान लो, जब ले गए थे तो पत्थर इतना था और भाई बदमाशी में लोगों ने क्या किया, इसे तोड़ दिया, अब ये पत्थर इतना रह गया। तो लौटाते वक्त मेजरमेंट इक्वल हुआ नहीं हुआ। तो इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। फिर भाई ह्यूमन बींग्स अपना क्या किए, दायरा बढ़ाते गए, नॉलेज बढ़ाते गए। फिर एक बात समझ में आई कि नहीं, एक ऐसा कुछ रास्ता निकालते हैं जो क्या हो, सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। नहीं भाई मैं नहीं मानूंगा, ऐसा कोई सवाल ना हो, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड तो ये भी था, लेकिन इसमें क्या था कि समय के साथ जो बदल जाता था, लेकिन एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करे जो सबके लिए क्या हो, मान्य हो, है ना। आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, 1 kg का जो बाट है वो सेम है, आप जाओगे कहीं भी टेंशन नहीं, यहाँ 1 kg है, एक्सेप्ट दुकानदार बदमाश ना हो। मैं किसी दुकानदार को टारगेट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल।
तो आपका 1 kg सेम रहेगा बेटे। आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं करोगे, आप भी उसको भी मानोगे, वो भी दुकानदार भी मानेगा एंड मेजरमेंट होगा। तो यूनिट क्या है? यूनिट इज अ स्टैंडर्ड, और ये आर्बिट्ररी कुछ साइंस इसका लगा के क्या किया गया, चूज किया गया कि भाई लेंथ के लिए ये स्टैंडर्ड होगा, है ना। 1 मीटर जैसे आपने कहा कि ये 1 मीटर इतना है, तो ये 1 मीटर आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, संसार में सभी के लिए है। इस टाइप का स्टैंडर्ड सेट किया गया और वही स्टैंडर्ड बेटे आपका यूनिट है, ठीक है। चलिए, तो क्या है? इट इज a standard value. It is the standard value of measurement of any physical quantity which is acceptable for everyone, है ना। तो सबके लिए एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग लेंथ निकालते हैं, कहते हैं आपकी 100 कदम होगा, यहां से 100 कदम, और किसी का कदम नहीं वो पूरा 1 किलोमीटर का है, तो एक ही बार में पर कर गया, 85 बार में चला गया। तो ऐसे में बेटे क्या होगा, कैलकुलेशन यानी मेजरमेंट में मिस्टेक आएगी कि नहीं। तो ऐसा स्टैंडर्ड हो जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, हाँ भाई मेरे लिए भी है, आपका भी वही है। तो इस तरीके का अगर कोई स्टैंडर्ड सेट किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। जैसे लेंथ के लिए 1 मीटर हो गया, वेट के लिए 1 kg हो गया, है ना। घड़ी की सुइयां टाइम इक्वली, सबके घड़ी की सुई की टाइम इक्वल मेजरमेंट करता है, अगर उसमें खराबी ना हो तो इस तरीके का जो मेजरमेंट आपने देख रहे हैं अपने डेली लाइफ में, स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं, वो आपकी यूनिट्स हैं। जैसे टाइम के लिए सेकेंड है, लेंथ के लिए मीटर है, वेट के लिए केजी है, जैसा मतलब मास के लिए केजी है। इस तरीके का जो आपके पास क्या है एग्जाम्पल्स है, वो यूनिट में मेजर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है बेटे? जैसे आपने लिखा 5 kg, 5 kg मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी मेजरमेंट का क्या मतलब समझा है 5 kg, तो जैसे स्टैंडर्ड है kg 1 kg, तो इसका क्या मतलब है कि आपने 1 kg को 5 टाइम्स मेजर किया। बात समझिए। हालांकि आपने देखा कि वो 5 किलो एक बार भी मेजर किया कर रहा है, लेकिन अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो तो जैसे तराजू से मेजर किया जाता है कि 1 kg अगर हो तो वो क्या करेगा कि 1 kg को 5 टाइम्स मेजर करेगा। आप दिमाग लगाओगे सर कि 1 kg करके एक तरफ करके 2 kg करे, दोज थिंग्स मतलब आप दिमाग लगा सकते हो। लेकिन अगर एक सिंपल वे में जाए, एक मतलब कम बुद्धि के दिमाग से जाए, तो क्या होगा कि भाई 1 kg का मेजरमेंट हम क्या करेंगे, चीनी हमें तोलनी है 5 kg, तो हम क्या करेंगे 5 टाइम्स 1 kg मेजर करेंगे। इसका क्या मतलब है? न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताती है कि किसी मेजरमेंट में यूनिट कितनी बार इन्वॉल्व हुआ है। तो यहाँ मास के मेजरमेंट या वेट के मान लीजिए, वेट के मेजरमेंट में, आप मास के मेजरमेंट में मान लीजिए केजी है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने जो मेजरमेंट किया है इसमें 1 kg का, एक मास का मेजरमेंट 5 टाइम्स हुआ है विद द स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब 1 kg 5 बार इन्वॉल्व हुआ है। 7 मीटर लंबाई आपने मेजर की, देन यू विल अंडरस्टैंड इट एज कि भाई इस मेजरमेंट में 1 मीटर 7 बार आया है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है कि हमारी यूनिट इस मेजरमेंट में कितनी बार इन्वॉल्व हुआ है। इसको हेडिंग कर लीजिए, मैं यहां पर लिखा रहा हूं न्यूमेरिकल वैल्यू express that numerical value in any measurement express that how many times unit is involved .
इन टाइम, इन्वॉल्व इन मेजरमेंट। बहुत अच्छा लिखने के लिए लिखना पड़ता है बेटे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मेजरमेंट को समझा, मेजरमेंट के पार्ट को समझा, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू को समझा। तो एक एग्जांपल लिख ले, जैसे आपके पास लिखा है 5 kg, तो 5 kg क्या बता रहा है कि इन दिस मेजरमेंट kg इज इन्वॉल्व 5 टाइम्स। आप लिखेंगे इन दिस मेजरमेंट kg या 1 kg इज इन्वॉल्व 5 टाइम्स। तो 1 kg कितनी बार आया बेटे? 5 बार आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। अब हम लोग धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी बातें अब समझ में आने लगी। अगर आप वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, जैसे न्यू एडमिशन आते रहते हैं, नए बच्चे इन्वॉल्व होते रहते हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से वीडियोस देखें। अभी बहुत सारी वीडियोस आई नहीं है, आप शुरू से वीडियोस को देखते आए और बातों को समझते हैं। जो दिक्कत आए वो पूछते जाएं, कहीं भी कोई भी मतलब हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही क्या है पेशेंसली आपका इंतजार करता हूं कि आपके डाउट्स आए। ठीक है बेटे, तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। तो समझ में आ रहे नोट्स बनाएं और बातों को कहीं दिक्कत है तो पूछते जाएं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।